गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। ये क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है और केमिकल फार्मूला को लिखते कैसे हैं, इसके लिखने का तरीका। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स को लिखने के लिए उसके सिंबल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को लिखने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते थे ना। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन को शो करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते थे O। हाइड्रोजन के लिए H। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स को शो करने के लिए हमने लिखा सिंबल्स बनाया। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होते हैं केमिकली, तो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। तो जब ये केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे, उसको शो करने के लिए हम केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, ये पता है हमको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ये बनाएगा वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन का तो O से डिनोट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से। ठीक है, वाटर को किससे डिनोट करेंगे, क्योंकि वाटर तो एक कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, इनको अलग अलग हम डिनोट कर चुके हैं। वाटर को डिनोट करने के लिए हमको ये केमिकल फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब ये जो मिलेगा तो क्या बनाता है, H2O। ये हो गया केमिकल फार्मूला, किसका, वाटर का। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, और भी बहुत तरीके के एलिमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद केमिकली कंबाइन होते हैं, और केमिकली कंबाइन होने के बाद वो बनाते हैं कंपाउंड्स। तो उन जो कंपाउंड्स का जो हम नाम तो हर जगह लिखेंगे नहीं कंपाउंड्स का, उनको क्या करेंगे, एक फार्मूले से डिनोट करेंगे। ठीक, और वही फार्मूला कहलाता है केमिकल फार्मूला। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन बन जाता है कि केमिकल फार्मूला इज़ द शॉर्ट फॉर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल को शो करने के लिए हम केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब ये H2O लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए कोई अलग कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl से डिनोट करते हैं उसको, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, नमक बोलते हैं जिसको। इसमें देखिए एक एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, और एक है क्लोरीन। दोनों जब मिले तो इनके बीच में रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके वजह से ये दोनों जो है दूसरे एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हर जगह सोडियम क्लोराइड तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए इसका एक हम बनाते हैं केमिकल फार्मूला, जिसको बोलते हैं NaCl। तो इस तरीके से हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है, जिससे कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि जैसे ये फार्मूला था H2O, वाटर का केमिकल फार्मूला था, ये मिलके तो दो चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन ये 2 का क्या शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है कि हाइड्रोजन का 2 एटम यहाँ पे है, और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, 1 है, मान सकते हैं। तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, मतलब ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो Na के आगे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं इसको, Cl के आगे कुछ नहीं है तो इसको भी 1 मान सकते हैं। तो इस जो केमिकल फार्मूले में सोडियम का मॉलिक्यूल कितना है, 1, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल कितना है, 1। तो इसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो शो करता है कि वो कितने एटम्स, उसके कितने एटम्स इंक्लूडेड है उस केमिकल फार्मूला में। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे O का सबस्क्रिप्ट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। Na के आगे भी कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा इसका सबस्क्रिप्ट। क्लोरीन का कितना है, 1। अब नेक्स्ट जब हमको केमिकल फार्मूला लिखना होता है, तो केमिकल फार्मूला लिखने में वैलेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। वैलेंसी क्या होता है, इसको हम हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को उतना ज़रूरत नहीं है इसके बारे में।
जब हम एटॉमिक नंबर्स वगैरह पढ़ेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, क्या होता है, फिर वैलेंसी निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस क्लास में आपको सिर्फ जो बुक में दिया हुआ है ये जो वैलेंसी दी हुई है इसको आपको लर्न कर लेना है। कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, ठीक है, ये पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ब्रोमीन है। ठीक है, इस तरीके से जो ये सिंबल्स दिए हुए हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी इसके आगे लिखी हुई है। जैसे ये सबकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पे 1 है या 2 है, या फिर बाकी सब में 2 है। तो इस तरीके से ये आप याद कर लेंगे। तो एक्चुअली में वैलेंसी होता क्या है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एलिमेंट का। जब कंपाउंड बनता है तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट जो आपस में कंबाइन होंगे तभी तो जाके ये H2O बनेगा। तो इस एलिमेंट के साथ जो कंबाइन होने का, जुड़ने का जो कैपेसिटी है, क्षमता, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक, और ये इधर कुछ दिया हुआ है रेडिकल्स। ठीक है, ये रेडिकल्स कुछ कॉमन रेडिकल्स दिया हुआ है जिसका वैलेंसी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये अगर आपको पता रहेगा तो आप केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल्स होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ नेट चार्ज। ठीक है, इसके बारे में भी सब आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। सिर्फ आप देख लीजिए कि इसका वैलेंसी होता है 1, इसका होता है 1, इसका 1 होता है। ठीक है, इसका 2 होता है, फॉस्फेट का 3 होता है, ताकि ये केमिकल फार्मूला जब हम पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं तो इसमें हमें समझ में आ जाएगा बस। अब केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए केमिकल फार्मूला लिखने से पहले हमें 2 चीज़ों का ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला कि फार्मूला जो एलिमेंट से मिलके बना है, जो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हुए हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उन एलिमेंट्स का हमको सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, और इन एलिमेंट्स का हमको दूसरा चीज़ क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी। तो वैलेंसी पता करने के लिए तो हम वो टेबल देख लेंगे बुक में जो दिया हुआ है। ठीक है, सिंबल्स भी जो है बुक में से ही देख लेंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं का भी करेंगे। और हायर क्लासेस में हम किसी भी जो है कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। जब हम सारे 118 एलिमेंट्स के बारे में जान जाएंगे और उनके एटॉमिक नंबर को जान जाएंगे, उनकी वैलेंसी कैसे लिखते हैं उसको जानेंगे, तब जाके हम कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। फ़िलहाल जितना आपके बुक में दिया हुआ है उतना ही ज़रूरी है। तो उसको जानने के लिए हमें क्या चाहिए, जिस एलिमेंट से मिल के वो कंपाउंड बना हुआ है उन एलिमेंट्स का सिंबल पता होना चाहिए और उन एलिमेंट्स का वैलेंसी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, चलिए वाटर को बनाते हैं। ये कंपाउंड है वाटर और इसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो ये बना कैसे है, H2O कैसे आया इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, वाटर में है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता, पहला चीज़ क्या पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है। तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, हाइड्रोजन का होता है H। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का H हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया। दूसरा चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए था, सिंबल के साथ साथ उसका वैलेंसी। अब हम टेबल में देखेंगे कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है। तो देखिए ये टेबल है, इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। तो जिसका जो वैलेंसी है उसके नीचे वो लिख लेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1, तो हाइड्रोजन के नीचे लिखिए 1। ऑक्सीजन का है 2, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसको इंटरचेंज कर देना। ठीक है, 2 जो है हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और 1 जो है ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा।
H है, O है। 2 किसके साथ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा 2, और 1 आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट हो जाएगा 1। अब इन दोनों को हम कर देंगे कंबाइन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये आ गया H2 और ये O1। 1 लिखने का कोई ज़रूरत होता नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 हम अपने आप मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये बन गया इसका केमिकल फार्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि हमको पता होना चाहिए कि ये वाटर जो है किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन के बना हुआ है। तो ये हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है। अब इन दोनों का हमको सिंबल पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल H यहाँ लिख लिए, ऑक्सीजन का सिंबल है O यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों का वैलेंसी भी पता होना चाहिए। तो बुक में जो टेबल दिया है वहाँ से हम वैलेंसी देख लेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, तो इसके नीचे लिख देंगे 1। ऑक्सीजन का होता है 2, तो इसके नीचे लिखेंगे 2। अब हमको क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख देना है। हाइड्रोजन के साथ 2 को चिपका देना है और ऑक्सीजन के साथ 1 को चिपकाना है। ठीक है, इस तरीके से जब ये हो गया तो इनको कंबाइन करके लिख देना है। तो ये बन गया हमारा केमिकल फार्मूला किसका? वाटर का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बना किससे? मैग्नीशियम Mg एंड सल्फेट SO4। ये एक एलिमेंट है, एक रेडिकल है। अब इन दोनों का हमको वैलेंसी पता होना चाहिए। देखिए बुक से वैलेंसी देख लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमको वैलेंसी पता चल रहा है ना, कितना है Mg का। देखिए कितना है, ये Mg का 2 है, और SO4 का है, ये SO4 सल्फेट, इसका भी 2 है। दोनों की वैलेंसी 2 हो गई। यहाँ लिखेंगे Mg, यहाँ लिखेंगे SO4, और दोनों का वैलेंसी इसके नीचे, इसका 2, इसका भी 2। अब क्या था, इसका वैलेंसी इसके साथ चिपकाते हैं और इसका इसके साथ। तो Mg और इसके सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा ये वाला 2, और SO4 इसके सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा ये वाला 2। अब ये 4 लिखा हुआ है, इसके साथ 2 नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये बन गया Mg2SO4 2। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। लास्ट में इसका फॉर्मूला बनेगा MgSO4। ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला। लास्ट में अगर सेम होता है तो वो कैंसिल आउट होकर लिख जाएगा। Mg2SO4 ट्वाइस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का सिंबल होता है K, ऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों का सिंबल पता चल गया, दोनों के एलिमेंट्स का। अब इनका हमको वैलेंसी देखना है। वैलेंसी हम बुक से देखेंगे तो K की वैलेंसी होती है 1, इसके नीचे लिखेंगे 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, इसके नीचे लिखेंगे 2। अब क्या करना है, इसको इंटरचेंज करके चिपका देना है। K के साथ कौन सा चिपकेगा? 2। O के साथ कौन सा चिपकेगा? 1। ठीक है, ये हो गया K2O1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये लिखते हैं K2O। K2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड। इस तरीके से बुक में जितना भी दिया हुआ है उसको आप खुद से लिख सकते हैं। दोनों का एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट के नीचे उनके वैलेंसी लिखिए, और वैलेंसी को इंटरचेंज करके लिख दीजिए। अगर ये दोनों सेम आता है तो कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं। तो ये बुक में जितना भी दिया हुआ है ये सारा फार्मूला, इन सब को आप लोग खुद से ट्राई करके ये केमिकल फार्मूला बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है।